नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। वृषभ लव राशि वालों के लिए जुलाई 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। मित्रों, एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप या आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी है और आप चाहते हैं कि उस दिक्कत, परेशानी और उस समस्या का 100% समाधान आपको मिले, तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, अब हम जानते हैं कि जुलाई 2026 में कौन सा ग्रह किस भाव और किस राशि में रहेगा। मंगल आपके प्रथम भाव में ही रहेंगे, वृषभ राशि में। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति आपके उच्चस्थ अवस्था के रहेंगे बुध के साथ तृतीय भाव में, और सूर्य का राशि परिवर्तन 16 जुलाई 2026 को होगा, ये भी कर्क राशि में होगा। इसके साथ साथ केतु आपके चतुर्थ स्थान में रहेंगे सिंह राशि में, और केतु के साथ साथ शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 4 जुलाई 2026 को, और 4 जुलाई से शुक्र और केतु की युति हो जाएगी आपके 4th हाउस में। राहु दशम भाव में रहेंगे और शनि आपके लाभ भाव में रहेंगे मीन राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर ग्रहों की स्थिति को हम देखें, इसका आकलन करें तो आपके लिए ये बहुत ही परफेक्ट और बढ़िया कॉम्बिनेशन इस महीने देखने को मिल रहा है। और ये महीना आप देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ और आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव का संकेत है। वर्तमान समय में जो रिलेशनशिप की जो स्थिति में देख रहा हूँ, क्योंकि वृषभ राशि वालों आपका जो राशि का ही चिन्ह है वो कहीं ना कहीं आप एक आक्रामक व्यक्तित्व वाले लोग हैं। आक्रामक इन द सेंस यानी कि आप अपने हिसाब से चलने वाले इंसान हैं और बहुत क्लियर आप डिसीजन लेते हैं और क्लियरिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप खुद एक क्लियर हैं, क्लियर डिसीजन लेते हैं, सामने से भी यही उपेक्षा आप करते हैं। तो इस समय में आपकी लव लाइफ का अगर हम आकलन करें तो कहीं ना कहीं लव लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, उसमें वो लचीलापन, उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और इस समय में आपको जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं जानबूझ करके आपके साथ गलत कर रहे हैं, और इस वजह से आपका इंटरनल अगर हम कहीं ना कहीं आत्मिक मानसिक रूप से देखें तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये समय में आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, पुरानी बातों को लेकर के मतभेद सामने आ रहे हैं, जानबूझ करके पार्टनर झूठ बोल रहे हैं, कोई भी कमिटमेंट प्रॉमिस क्या है तो पूरा नहीं कर रहे हैं या कोई नया कमिटमेंट प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। इस टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हो गया है। और यानी कि फोनिकली सोशल मीडिया पे भी आपके पार्टनर या तो आपको इग्नोर करते हैं या आपके मैसेज को सेंड करके छोड़ देते हैं या बहुत कम रिप्लाई देते हैं, या इन शॉर्ट में कहूँ तो बातचीत भी अगर जो होती है तो ना के बराबर है, उसमें भी आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। इसका एक और विशेष कारण ये है कि थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस इस समय में पूरी तरह से आपके जीवन में मुझे दिखता नज़र आ रहा है। और थर्ड पार्टी जब से आई तब से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरियां ज़्यादा हो रही हैं। ये स्थिति आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति इस समय बनी हुई है, इस कारण से आप नाराज़ हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी है और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और आप अपने पार्टनर को खोना भी नहीं चाहते। तो ये जो समय वृषभ राशि वालों के लिए होगा मित्रों, विशेषकर जब से सूर्य
आपके राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में चला जाएंगे, तो उसके बाद मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि जिन भी लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली स्थिति बनी हुई है, वहाँ पे मुझे पूरी तरह से बातचीत आगे बढ़ती हुई दिख रही है, नंबर 1। इसके अतिरिक्त फोनिकली सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और बातचीत जो है वो आगे पूरी तरह से बढ़ेगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि पार्टनर खुद से इंटरेस्ट शो करेंगे, पार्टनर खुद से आपके करीब आएंगे, आमने सामने मुलाकात होगी, बातचीत की एक टेबल पे आके आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत फिर से होती हुई दिख रही है, यानी कि पुराने जितने भी गलतफहमियां हैं, गिले शिकवे, शिकायतें हैं, या जितना भी जो भी पार्टनर ने झूठ बोला है, उन सब बातों से हट कर के अब एक नया रास्ता आप अपनाएंगे और आपका रिश्ता जो है वो एक सही दिशा में लेबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। तो इस समय में वर्चुअली भी आप जुड़ेंगे, फोनिकली सोशल मीडिया पे भी, और आमने सामने मुलाकात भी आप दोनों के बीच में होती रहेगी। इस तरीके की स्थिति दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों, जब आप दोनों के बीच में ये सब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तो ईगो क्लैशेस आप दोनों के बीच में एकदम खत्म हो जाएंगे, और जो गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में थी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और आपको भी इस टाइम में ये सोचना है कि पुरानी बातों को लेकर के वाद विवाद नहीं करना है, पुरानी बातों को लेकर के वर्तमान में हिस्सा नहीं बनाना है, और वर्तमान में जो बातचीत है वर्तमान में ही रहनी चाहिए। और ज़्यादा फ्यूचर को लेकर के भी आप बातचीत करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया या सेपरेशन हो गया है, उनका भी रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, फिर से पैचअप होता हुआ दिख रहा है इस समय में। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो वो खुद से इंटरेस्ट इसमें शो करेंगे, खुद से वो आपको बताएंगे कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं उन्हें वो पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि वो भी इसमें साथ सहयोग आपका देंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो इस टाइम में आप दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनर अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे थे, या जानबूझ करके कम समय दे रहे थे, या इग्नोर कर रहे थे आपको, या आपके टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई बहुत उसमें डिले कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से होगी। पार्टनर के भीतर आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और इसके साथ साथ आपके साथ बहुत अच्छा संबंध और बहुत अच्छा उनका कनेक्शन बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो भी विरोधाभास आप दोनों के बीच में है वो खत्म होगा। ये सब सिचुएशंस नॉर्मल होती हुई तो पूरी तरह से दिख रही है मित्रों। और साथ साथ में एक्स पार्टनर की वापसी यहाँ पर पूरी तरह से गारंटीड मुझे वापसी उनकी दिख रही है। और कहीं ना कहीं एक्स पार्टनर को ये एहसास हो गया है कि आप उनके लिए एक अच्छे इंसान हैं, आपने हमेशा आपके लिए उन्होंने आपने अच्छा किया, और कहीं ना कहीं वो भी पुराने गिले शिकवे शिकायतों को बुला करके आपके साथ फिर से आगे बढ़ने की वो चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस समय में जिस इंसान को आप मनी मन चाहते हैं, या मनी मन उस इंसान के बारे में विचार आ रहा है, तो वहाँ पर बातचीत आपकी आगे बढ़ सकती है। वो इंसान भी इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, या किसी न किसी बहाने से आप दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, और ये इंसान बहुत अच्छे पर्सन होंगे आपके लिए, बहुत अच्छा करेंगे, केयरिंग होंगे, उनका नेचर बहुत अच्छा होगा, दिखने में बहुत सुंदर होंगे। कहीं से वो आपकी वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, आपके निवास स्थान से हो सकते हैं, या वर्चुअली या सोशल मीडिया डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी इंसान के साथ आप जुड़ेंगे। और इस समय में वो पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा सोचेंगे। और आप ये देखेंगे कि सिंगल लोगों की लाइफ में पहले जो अनुभव रहा है, अगर आप किसी रिश्ते रिलेशनशिप में रहे हैं, उससे बिल्कुल विपरीत ये स्थिति रहेगी। और इस टाइम में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा सहयोग साथ मिलेगा आपको आपके पार्टनर से। और कहीं ना कहीं कोई रिच भी मतलब काफ़ी फाइनेंशियली मजबूत होंगे ये पर्सन, और एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते होंगे। इसके अतिरिक्त ये समय में अगर आपके पार्टनर का बर्थडे या आपका बर्थडे, तो वो विश कर सकते हैं, या आप उन्हें विश कर सकते हैं। इस जुलाई 2026 में आपके जो पार्टनर है वो कोई कमिटमेंट कर सकते हैं, या पहले अगर कोई कमिटमेंट किसी ने किया हुआ तो पूरा कर सकते हैं। कहीं घूमने का अवसर आपको मिलेगा, इसके अलावा कहीं एक साथ रहने का अवसर आप दोनों को मिलेगा। और ये समय
कहीं ना कहीं पहले से बहुत अच्छा दिखता नज़र आ रहा है। मैरिड लाइफ में भी उतार चढ़ाव ख़त्म होंगे और हस्बैंड वाइफ के बीच में जो गलत फहमियाँ हैं वो सही होती हुई दिख रही हैं। इस समय में अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत या परेशानी आ गई है तो वो दिक्कत परेशानी पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। ससुराल पक्ष से अगर छोटी छोटी बातों को लेकर के टोका रोका जाता है या आप में कमियां निकाली जाती हैं तो वो समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के कोई ना कोई वैचारिक मतभेद हो जाते हैं तो वो ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं। किचन से लेके बेडरूम तक जो चिक वाली स्थिति बनी हुई है, छोटे छोटे कामों को लेकर के परेशानी है वो खत्म होती हुई दिख रही है। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा इस समय में अगर मेंटेनेंस को लेकर के या प्रॉपर्टी पैसे फ्लैट प्लॉट को लेकर के या किसी वस्तु को लेकर के या डिवोर्स को लेकर के आपका कोर्ट केस चल रहा है, यानी कि कोर्ट केस चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इस महीने के अंत तक आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। ये समय हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरियां ख़त्म होती हुई दिख रही है। वाइफ अगर छोड़ करके जा चुकी है तो वो 25 तारीख से पहले यानी कि 25 जुलाई 2026 से पहले आपके पास फिर से वापस आएंगी। हस्बैंड ने अगर आपसे दूरी बढ़ा ली है और इस समय में बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप, तो उनकी वापसी 26 से पहले होती हुई दिख रही है आपके जीवन में। और कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो भी शुरू होगी। ससुराल पक्ष या मायका पक्ष से लोग जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और एक सही समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा निसंतान लोगों के लिए 5 जुलाई 2026 से संतान को लेकर के योग बने हुए हैं, यानी कि अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं आप तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। और मिसकैरेज अगर हो जाता है या पिछले कुछ समय में मिसकैरेज हुआ है तो वो मिसकैरेज समाप्त होता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों की यदि हम बात करें तो ये समय विवाह को लेकर के कहीं से बातचीत आपकी आगे बढ़ सकती है और ये प्रस्ताव जो है वो आपकी वर्क प्लेस से मिल सकता है आपको, या किसी मित्र या किसी रिलेटिव या अपने फैमिली मेम्बर द्वारा किसी के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने में उनका योगदान हो सकता है या उनके माध्यम से कोई इंसान आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये जो भी इंसान होंगे ये आपको काफ़ी पसंद आएंगे, आपको वो पसंद करेंगे और सुखी समृद्ध परिवार से वो होंगे, अच्छा पैसा होगा उनके पास और कहीं ना कहीं विवाह को लेकर के जो चिंता है आपके मन में या आपके परिजनों को जो चिंता है, अब उस चिंता की कोई भी जगह आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द शहनाइयाँ आपके घर में बजने वाली हैं विवाह को लेकर के। इस समय में जुलाई 2026 में रोका होगा, एंगेजमेंट होगा, बातचीत पूरी तरह से पक्की होती हुई दिख रही है। इसके अतिरिक्त आपके देखेंगे कि इस समय में आप लव मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो इसके पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। यदि पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं या कोई रिलेटिव नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे तो वो ज़रूर मान जाएंगे। सर्वसहमति से कोई भी मतभेद हुए आप दोनों का विवाह जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा। पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारणवश वहाँ पर बातचीत पूरी तरह से बंद है, विराम लग गया है, फुल स्टॉप लग गया है, तो वहाँ पर आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी, सामने वाले पक्ष की फिर से रजामंदी देखने को मिलेगी। और इस समय में आपकी विवाह को लेकर के यानी कि दूसरे विवाह को लेकर के विचार है या किसी कारणवश आपको दूसरा विवाह करना पड़ रहा है तो इसके पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं। और यदि आप पहले से किसी लिव इन रिलेशनशिप में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या डिवोर्सी हैं, विडो हैं और पहले किसी रिलेशनशिप में आप थे और उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं आपको, या उस रिलेशनशिप में काफ़ी अनस्टेबिलिटी है, उस रिलेशनशिप में अस्थिरता है, तो ये समय में आप देखेंगे कि
आपका जो ये रिलेशनशिप है वो सही होता हुआ मुझे दिख रहा है। और अभी तक अगर इस प्रकार के किसी रिश्ते में आप नहीं हैं तो वहाँ पर ये रिश्ता पूरी तरह से सही होता हुआ मुझे 16 जुलाई 2026 के बाद होता हुआ दिख रहा है। यानी कि कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकता है या कोई इंसान आपके साथ जुड़ सकता है। तो मैंने विस्तार से आपको बता दिया वृषभ लव राशि वालों के लिए ये जुलाई 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से आपको परिणाम इस जुलाई 2026 में देखने को मिलेंगे। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी समस्या है तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।